हेलो बच्चों। गन शॉट सीरीज का पार्ट 5 आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे एरर्स, त्रुटियां। एरर्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है आपको। हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं पूरा एरर कवर करूंगा कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जैसा मैंने पिछली गन शॉट की वीडियोस में किया है, वेव ऑप्टिक्स में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में। तो अभी अपन कवर अप करेंगे पूरा का पूरा एरर्स। तो ध्यान से कॉपी पेन निकाल लो अपना और तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक को। और आपको 101% एक क्वेश्चन इसमें से मिलने वाला है जेई और नीट के एग्जाम में। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला सवाल हमारा क्या है एरर्स का। बेसिक सवाल से लेके एडवांस क्वेश्चन सब करेंगे अपने। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला ये दिया गया है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक से उठाया है मैंने सवालों को। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी 1 2 3 4%। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी पी विल बी। हिंदी में सवाल लिखा गया है कि भौतिक राशि पी का ये सूत्र है। ए बी सी डी के माप में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1 2 3 4% है। तो राशि पी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। देखो, सवाल बहुत बार आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। एक दो बार नहीं, बहुत बार आया हुआ है। तो अगर अपने देखें क्या करना है ऐसे सवाल में। P मुझे दे दिया गया है। P इज इक्वल टू बच्चों देखो क्या है। P है A² B³ बटा में C√D। इसको एरर के फॉर्म में लिखना है अपने को। कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखना बच्चों। P की जगह लिखोगे डेल्टा P बटा में P इंटू 100। ऐसे P को क्या लिख दोगे, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। A², जो पावर होती है ना, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो इसको लिखोगे 2 डेल्टा A/A इंटू 100। क्या लिखोगे, 2 डेल्टा A/A इंटू 100। अच्छा, यहाँ इंटू है तो यहाँ भी इंटू है। जो इंटू होता है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एरर लिखते टाइम, तो लिखूंगा +3 डेल्टा B/B इंटू में 100। इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों का काम हो गया। सी अपॉन में है बच्चों, अपॉन भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आगे आ जाएगी। क्या लिखोगे, 1 डेल्टा C/C इंटू में 100 प्लस, फिर से इंटू प्लस में। रूट का मतलब कितनी पावर होता है, हाफ। क्या लिख दूं, हाफ डेल्टा D/D इंटू में 100। पैटर्न समझे। आराम से आप पॉज करके वीडियो को इसको पैटर्न देखो मैंने क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। पावर आगे लेके आया हूं, बीच में प्लस, पावर आगे प्लस, पावर आगे प्लस, इतना ही काम किया है मैंने और परसेंटेज में लिखा है, ठीक है। अब देखो, ये जो आप चीज देख रहे हो ना बच्चों, क्या ये जो वैल्यू है ना, 1%, 2%, 3%, 4%, ये वैल्यूज इनकी है। जैसे ए में जो एरर है 1% है, तो इस पूरे की जो बच्चों वैल्यू है ना, दैट इज 1%। इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1%। इसी तरह बी में जो एरर है बच्चों वो 2% है, तो इस पूरे की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आ जाएगी, 2% आ जाएगी। ऐसे ही सी में जो एरर है बच्चों, सी में कितनी है, 3% है, तो इस पूरे की जगह बच्चों क्या लिखा जाएगा, 3% लिखा जाएगा। ऐसे ही बच्चों डी में एरर देखो कितनी दे रखी है, डी में एरर, डी में बच्चों एरर दे रखी है अपने को 4%, तो इस पूरे की जगह क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, 4%, ठीक है। तो 1%, 2%, 3%, 4%, ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके देखे क्या मिलता है अपने को। देखो देखो, वैल्यू रखेंगे 2 डेल्टा A/A इंटू 100, मतलब डेल्टा A/A इंटू 100 की जगह बच्चों 1%, ऐसे 1%, बीच में प्लस। आगे देखो, 3 इंटू 2%, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2% प्लस 1 इंटू सी की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 3%, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, 3% प्लस हाफ। बच्चों डी की एरर कितनी दे रखी है, देखो डी की एरर दे रखी है 4%, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 4%। इसको सॉल्व कर ले, क्या मिलेगा, 2% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 2%। थोड़ा कैलकुलेशन हम ध्यान से करेंगे। तो 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। क्या आंसर आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर। तो आंसर सिंपल, पी में जो एरर हमसे पूछी गई है बच्चों, देखो कितनी आ गई अपने पास, 13%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ए। सिंपल सवाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांसेस आर हायर, इस सवाल के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप तैयार रहना, ऐसा क्वेश्चन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ आया ये क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से चल रहे हैं। क्या बोला गया है अपने को बच्चों, अपने को बोला गया है कि एक बेलनाकार तार, सिलेंड्रिकल वायर, जिसका मास दिया गया है, लेंथ दी गई है, रेडियस दी गई है, और आपसे पूछा है घनता, डेंसिटी,
एक्चुअली देयर आस्किंग डेंसिटी, यानी घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो डेंसिटी यानी कि घनत्व का सूत्र क्या होता है, एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा में आयतन। अब एक प्रॉब्लम है मेरे पास यहाँ पे, मास तो चलो मुझे दे रखा है, ये रहा, लेकिन मुझे वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं दिया, मुझे ना रेडियस दी है, लेंथ दी है, त्रिज्या दी है, लंबाई दी है। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो लिख लूं पहले मैं, एम बटा में पाई आर स्क्वायर एच, या पाई आर स्क्वायर एल, ये लिख दिया। अब देखो इसको एरर की फॉर्म में, जैसे मैंने वो लिख के बताया था, कैसे लिखोगे, रो की जगह बच्चों डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, जैसे उसमें पी था। मास की जगह बच्चों डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, बीच में बच्चों प्लस आ जाएगा, डिवाइड है इंटू है कुछ भी है, क्या आ जाएगा, प्लस। पाई, कॉन्स्टेंट्स में एरर्स नहीं होती हैं, पाई में एरर नहीं होगी। आर स्क्वायर, टू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, प्लस एच की जगह बच्चों डेल्टा एच बाय एच इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर। तो डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, टू क्यों आया आगे, क्योंकि पावर 2 है, और डेल्टा एच बाय एच इंटू 100, ठीक है। अब वैल्यू देखो, अब पिछले क्वेश्चन में ना क्या था बच्चों, परसेंटेज एरर सीधा दे रखा था, देखो सीधा वैल्यू दे रखी थी परसेंटेज, मतलब मुझे ये भी प्रोवाइडेड है, ये भी प्रोवाइडेड, ये सब प्रोवाइडेड था, ठीक है। लेकिन इसमें ना सीधा वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसको फिर कैसे करें, इसको करने का तरीका क्या रहेगा, हमें रीडिंग पढ़नी आनी चाहिए। देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, जैसे ये लिखा है ना, ये और ये चीज, ये और ये, तो बच्चों जो पहली वैल्यू होती है ना, जो पहली वैल्यू, वो उसकी असली वैल्यू, यानी ये एम की वैल्यू है, मास लिखा है ना, ये एम की वैल्यू है, और इसके जो पड़ोस में है ना वो डेल्टा एम है, ठीक है। इसी तरह लेंथ लिखा है, लंबाई लिखा है, तो ये किसकी वैल्यू है, एल की, और पड़ोसी कौन है, डेल्टा एल। इसी तरह रेडियस लिखा है, रेडियस लिखा है, तो ये किसकी वैल्यू है, आर की, और ये क्या लिखा है बच्चों, डेल्टा आर लिखा हुआ है। तो एम डेल्टा एम, एल डेल्टा एल, आर डेल्टा आर, ये सब लिखा गया है। अब तुम वैल्यू उठाना शुरू करो यहां से, तो देखो क्या मिलेगा, डेल्टा एम कितना मिलेगा, 0.01, अपॉन एम कितना मिलेगा बच्चों, 0.4, इंटू में क्या आएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए। टू, टू इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर की वैल्यू देखो ये रहा, जल्दबाजी मत करना, बस ध्यान रखना कहाँ क्या रखा हुआ है, 0.03, और आर की वैल्यू बच्चों 6, इंटू में क्या आ जाएगा, 100, प्लस डेल्टा एच या डेल्टा एल, हाइट बोल दो, लेंथ बोल दो, कितना है, 0.04, अपॉन कितना है, 8, इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये रख दिया मैंने सारी वैल्यू। अब सिंपल मैथ्स करूंगा, क्या करूंगा बच्चों, मैं इस पॉइंट से ये डबल जीरो उड़ा दूंगा, इस पॉइंट से ये डबल जीरो उड़ा दूंगा, और इस पॉइंट से ये डबल जीरो उड़ा दूंगा। अब कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यहाँ है 1/0.4, अब 1/0.4 मतलब क्या हो गया, 10/4 हो गया, प्लस अब ये सब परसेंटेज में आएगा। यहाँ देखो बच्चों कितना है, 2 इंटू 3, 6 से 6 कैंसिल, 1 बच गया, प्लस यहाँ देखो कितना है, 4, 2, 1/2 कितना बच गया, 0.5, तो 10/4 क्या हो जाएगा, 2.5, प्लस 1 प्लस 0.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4%, कितना आ जाएगा, 4%, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी इजी आती है। नीट और जेई के अंदर कभी भी आपको फिजिक्स में कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, उनका टारगेट आपका पर्टिकुलर कंसेप्ट चेक करना है, ना कि कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपको हमेशा इजी मिलने वाली है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको लेंथ दी है, मास दिया है, रेडियस दी है, यू कैन गो फॉर द प्रॉब्लम इजीली, सीधा सीधा वैल्यू रखोगे, यू विल गेट योर आंसर, समझे। तो डेल्टा एम पहचानना आगे आगे और सीख जाएंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास, हम धीरे धीरे और सीख जाएंगे इसको कि कौन सा क्या होता है, और वैल्यू रख के वी कैन गो फॉर द प्रॉब्लम। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक थोड़ा अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने में दिक्कत भी आती है अक्सर। तो पर्टिकुलरली क्या कह रहे हैं, दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, ठीक है, परसेंटेज एरर बताना है जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। ध्यान रखना किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में। कैसे करना है, काफी अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में तो देखो बहुत बार आ चुका है। अभी भी ये क्वेश्चन 6 अप्रैल का सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का 2023 का। तो नीट के अंदर किसी भी साल ये डेब्यू कर सकता है, तो मेंटली तैयार रहना इस क्वेश्चन के लिए। कैसे करना है, R1 R2 वही काम करूंगा, पहले तो मैं लिख लेता हूं। देखो R1 है 10 प्लस माइनस 0.05, तो मैंने आपको बताया था, इसको मैं R1 बोलूंगा बच्चों, और इसको क्या बोलूंगा, डेल्टा R1, ठीक है। R2 के पास चलते हैं, R2 है 15 प्लस माइनस 0.5, ओके 0.5, ये भी 0.5 ही है, 0.05 नहीं है, 0.5 ही था वो भी, ठीक है, 0.5। तो ये अपना R2 हो गया, और ये क्या हो गया, डेल्टा R2 हो गया। चलो इतना क्लियर।
0.5 0.5 15 और 10 इन्हें पैरेलल में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो प्रतिरोध में त्रुटि। तो पहले एक काम करो, इनका आरपी निकाल लो। आरपी का फॉर्मूला आप जानते हो, 10th में पढ़ा है आपने, 12th में पढ़ा है। क्या होता है? R1 प्लस R2। तो R1 R2 क्या मैंने अभी बताया ना बच्चों, R1 R2 किसको लोगे? आपके लिए ये R1 है और ये क्या है बच्चों? R2 है। तो R1 की वैल्यू बच्चों 10 इंटू 15 अपॉन क्या आ जाएगा? 10 प्लस 15। मैंने बोला कैलकुलेशन में आपको कभी भी नहीं फंसाया जाएगा। अब डाटा देखो कितना इजी आया, 150 अपॉन 15, ठीक है, 25, सॉरी 25 कैंसिल करो, कितना आ गया? 6 आ गया आरपी। तो पहला काम हम क्या कर लेंगे बच्चों? आरपी निकाल लेंगे। अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ है, काम तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। अभी हमने 6 ओम आरपी निकाल लिया, मैं आगे यूज करूंगा। अब सुनो, अगर आप देखो फॉर्मूला, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? 1 अपॉन आरपी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसको एरर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एरर की फॉर्म में बच्चों इसको लिखते हैं ऐसे, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर और डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। एरर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखा जाता है। बात समझे मेरी? चलिए आगे बढ़े। अच्छा, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाया है कि देखो मेरा जो आरपी है, आरपी अभी निकाला हमने, डेल्टा आरपी, आरपी अभी आपके सामने निकाला, कितना था? 6 का स्क्वायर। चलो बाकी देखो, बाकी क्वेश्चन में देखो, R1 10, R1 10 डेल्टा R1 0.5। क्या लिख दूं? R1 की जगह बच्चों लिखूंगा, डेल्टा R1 की जगह लिखूंगा 0.5 और R1 की जगह लिखूंगा 10 इंटू 10 प्लस डेल्टा R2 भी 0.5 और R2 की जगह लिखूंगा 15 इंटू 15, ठीक है। अब तुम कहोगे कि करना क्या चाह रहे हैं? हम ना परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चों हमें ये मिल जाए। क्या मिल जाए? ये मिल जाए, ये, ठीक है। डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इंटू 100। अब देखो इसमें से ना, ये तो मैं ढूंढ लाया, ये तो मैं ढूंढ लाया, यहां से ना मैं ये ढूंढूंगा। क्या चीज बच्चों? ये ढूंढूंगा, यहां से मैं डेल्टा आरपी ढूंढूंगा। कैसे? देखते चलो, कैलकुलेशन करूंगा। तो डेल्टा आरपी इक्वल टू 0.5 अपॉन 10 इंटू 10, जितना हो सके मैं इजी करने की कोशिश करता हूं इसको, फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट कर दूंगा। 0.5 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू बच्चों क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इतना समझे? डेल्टा आरपी की तरफ जाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा फाइनल टारगेट जो है ना वो ये है, ये मेरा फाइनल टारगेट है। तो अब देखो डेल्टा आरपी, ये इसको सोल्व करना चाह रहे हैं, कैसे करें देखते हैं, कितना कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कर लेना। पॉइंट हटा दे, 10 हटा दे, डन। तो ये आ जाएगा कितना? 36 इंटू 5। तो इसको मैं सोल्व करूं तो 180 अपॉन 1000 प्लस इतना, ठीक है, इतना आया। और यहां भी क्या आएगा बच्चों? 180 अपॉन 15 इंटू 15, कितना आ जाएगा? 10 इंटू 15 इंटू 15। कैलकुलेशन है सिंपल सी, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 पे कैंसिल करूंगा 5, 3 पे करूंगा 6, 3 पे करूंगा 5 और 3 पे करूंगा तो 2, ये आ जाएगा। तो ये बच्चों मुझे मिला 0.18। कितना मिला? 0.18। और ये मुझे मिला 2/25, 2/25। तो 2/25 अगर आप करो तो कितना आएगा आपके पास? 2/25 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 0 पॉइंट कितना, या तो एलसीएम ले लो या सोल्व कर दो, 0.08 आ जाएगा बच्चों। 2/25 करोगे ना, 0.08 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा 0.26। क्या मिल गया बच्चों? 0.26। अब कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, मैंने पहले बोला था क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, यू हैव टू कैलकुलेट। तो 2/25 किया मैंने, क्या मिल गया मेरे को? 0.08 मिल गया, बात समझे। और 0.26 मेरा डेल्टा आरपी आ गया, लो ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो डेल्टा आरपी 0.26, आरपी 6 इंटू क्या करना है बच्चों? 100। पॉइंट से ये हटा दो, 26/6। तो अप्रोक्सीमेटली देखें 6 इंटू 4 24, पीछे क्या बच रहा है? 2 20 18, अप्रोक्सीमेटली 4.3% आ जाएगा। ऑप्शन में है यस, ये रहा 4.33% इज द आंसर। समझे क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, एरर का क्वेश्चन था। तो एरर के क्वेश्चन भी देखो परेशान कर सकते हैं, अगर वो परेशान करने लायक बनाए जाए तो। यस, एरर के क्वेश्चन भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एरर का क्वेश्चन भी मुश्किल हो सकता है। तो अच्छी तरह इसको समझो, वीडियो रिवाइंड करके स्लो करके आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है क्या करना है, आराम से आप करोगे इसको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपका सही होना चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर आया। बात समझे? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अच्छा नेक्स्ट एक आपके पास सिंपल पेंडुलम वाला सवाल आ गया है। कैसा आ गया है? सिंपल पेंडुलम वाला सवाल आ गया है। अब सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो क्या होता है। सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन में होता है कि अगर आपको पर्टिकुलरली, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने, ठीक है। फॉर्मूला देखो सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन के लिए क्या यूज करना है। हमें यूज करना है t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन देखते ही मुझे ये यूज करना है। अब इसमें एक बात सुनना मेरी, मुझे ना किस में एरर चाहिए, ध्यान से देखो। जी में एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब एरर ही है। जी में सटीकता या एरर क्या है, तो यहाँ से जी निकाल लूं। स्क्वायर वगैरह करके अगर मैं जी निकालूंगा, इतनी फिजिक्स हम सीख चुके हैं, इतनी मैथ्स हम सीख चुके हैं कि इसके लिए हमें ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। 4 पाई स्क्वायर L/t स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन मेरा इससे सॉल्व होगा, किससे? 4 पाई स्क्वायर L/t स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि जी में एरर निकालनी है, तो मैंने जी यहां से बना लिया, बात समझे। तो अगर मैं इसको एरर की फॉर्म में लिखूं तो आपको अच्छी तरह से पता है एरर की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखो एरर की फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है पर्टिकुलर, तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा बच्चों एरर की फॉर्म में डेल्टा g/g इंटू 100 इज इक्वल टू, देखो एरर की फॉर्म में 4 पाई स्क्वायर को इग्नोर करो, एल को क्या लिखोगे? डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t/t इंटू में 100, ऐसे लिखोगे। एरर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है बच्चों? ऐसे लिखा जाता है पर्टिकुलरली, जैसे मैंने आपको लिख के बताया एरर की फॉर्म में। ये अपना फॉर्मूला बन गया एरर की फॉर्म में, बात समझे। अब सुनो, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसमें कौन कौन क्या क्या है। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, ऐसा एक होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लेके आया हूं ऐसा, ठीक है। आपको घर पे ट्राई करना है। कहते हैं एक सिंपल पेंडुलम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25.0। तो बच्चों मुझे ना एल की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है? एल की, 25.0 सेंटीमीटर। एल आ गया, चलिए एल का खेल खत्म। डेल्टा एल देखता हूं क्या है, टी देखता हूं क्या है, और डेल्टा टी देखता हूं क्या है, क्योंकि मुझे चारों वैल्यूज चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन रीड करूं वापस, आगे बढ़ते हैं। स्टॉप वॉच विद 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, ये जो 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है ना क्वेश्चन में, ये आपका क्या बनता है बच्चों? डेल्टा टी बनता है। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 सेकेंड आ जाएगी। टी 40 ऑसिलेशन में 50 सेकेंड लगते हैं, तो 40, ये जो टाइम होगा ना यहाँ पे, ऑसिलेशन को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना टाइम दिया? 50 सेकंड। ये आपका टी बनेगा क्वेश्चन के अंदर, तो मैं टी की जगह क्या लिख दूं? 50 सेकंड। तो बच्चों अब मुझे बताओ, डेल्टा एल तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो कैसे करते हैं? तो एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताता हूं। जैसे मान लो 25.0 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसका डेल्टा एल बच्चों लीस्ट काउंट एरर से निकालते हैं, वो बनेगा 0.1 सेंटीमीटर। अब बोलोगे क्यों? पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो मिनिमम ये जो मेजरमेंट कर पाएगा ना बच्चों, वो यही होगा, क्या? 0.1। मान लो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं पर्टिकुलरली। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा डाटा होता, कैसा? ऐसा 61.00, तो इसका क्या लिखते? 0.01, जो यूनिट होती वो यूज कर लेते साथ में। 21.731, इसका क्या लिखते? यस 0.001। समझ गए कैसे किया जा रहा है ये? तो जैसे जैसी जैसी वैल्यूज है पर्टिकुलर, वैसा वैसा आप यूज कर लो। मान लो हमारे पास होता 7.1, तो इसका क्या यूज करते? 0.1। जरूरी नहीं है 1 4 होता ना तब भी सेम आता, 7 आता तब भी सेम आता। तो इसका मतलब यहाँ पे 25.0 में से जो डेल्टा एल मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो चारों वैल्यूज आ गई है। अब क्या किया जाए? क्या इन चारों वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल कर दिया जाए। तो देखो क्या मिलता है, डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल टू बच्चों देखो क्या मिला, डेल्टा एल 0.1 अपॉन 25.0, 0.1 अपॉन 25.0 इंटू 100 प्लस, देखो बच्चों यहाँ पे डेल्टा टी के लिए 2 आ रहा है, तो क्या लिख दूं? 2 1 अपॉन 50 इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों? पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, क्लियर, जीरो से जीरो उड़ा दोगे, यहाँ 50 से इसको उड़ा दोगे। तो इधर से तो मिला मुझे कितना? 5 पे उड़ाऊं 2, 5 पे उड़ाऊं 5, 2/5 यानी 0.4%। इधर से कितना मिला? 4%। कितना आंसर आया बच्चों? 4.4%। क्या आ गया? 4.4%। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल
सी आंसर आ जाएगा। समझे? आराम से आप वीडियो को रिवाइंड करके धीरे धीरे समझ सकते हो। मैंने बहुत आराम से आपको कंसेप्ट बता दिया है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आप आसानी से देख सकते हो, कर सकते हो। और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको घर से करके लाना है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर चाहिए, ठीक है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पैटर्न आपको मैंने सिखा दिया है, मुझे बताना इसका क्या आंसर आएगा। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आराम से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया गया है, स्पीड दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब कहने को तो क्या, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हमारा बच्चों जो कंसेप्ट लगेगा, बेसिकली जो हमारा इसका की कंसेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, देखो इसके अंदर अलग से अपन फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर दिख जाए। के इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसको अगर मुझे एरर की फॉर्म में लिखना है, आप जानते हो अच्छी तरह से, कैसे लिखोगे, डेल्टा के बाई के। इस बार मैं परसेंटेज यूज नहीं कर रहा, इस बार मैं परसेंटेज यूज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ऑप्शन परसेंटेज में नहीं है, इसलिए मैं 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। हाफ को छोड़ दूंगा, एम की जगह लिखूंगा डेल्टा एम बाई एम, और वी की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, 2 डेल्टा वी बाई वी। बात समझे? अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछी। ऐसा जब देखते हो ना ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन, तो बच्चों इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है के प्लस माइनस डेल्टा के, ये पूछ रहे हैं। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और डेल्टा के एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ये मतलब होता है इसका। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो इसका मतलब ये होता है, के प्लस माइनस डेल्टा के। अब के कैसे निकालोगे, ये रहा के निकालने के लिए। डेल्टा के कैसे निकालोगे, ये रहा डेल्टा के निकालने के लिए। बाकी चीजें मैंने आपको पढ़नी सिखाई है, कैसे देखो। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बच्चों एम, इसको क्या बोलोगे डेल्टा एम, इसको क्या बोलोगे वी, इसको क्या बोलोगे डेल्टा वी। सिखाया था स्टार्टिंग में। तो शुरू करें, के निकालते हैं सबसे पहले बच्चों। क्या निकालेंगे, के का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? जब फॉर्मूला लिखते हैं ना तो नंबर का यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का हाफ है वो यूज आएगा, एरर में हाफ यूज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला लिखते टाइम आप हाफ यूज करोगे। मास कितना है बच्चों, 5, तो m की जगह आ जाएगा 5, और v कितना है बच्चों, 20। तो मैं लिखूंगा हाफ 5 इंटू 400, तो ये कितना आ जाएगा 200, और कितना आ गया बच्चों 1000 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1000। देखो अब मुझे क्वेश्चन अगर पेपर में करना है तो मेरा सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि 500 दे रखा है और मेरा 1000 तो आ ही रहा है, तो सी और डी तो वैसे कैंसिल हो गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो, लेकिन मुझे तो पूरा सीखना है। तो अब लगाऊंगा मैं डेल्टा के बाई के, डेल्टा एम बाई एम। हाफ का यूज अब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एरर है। एरर के अंदर हाफ में कोई क्या एरर होगी, हाफ तो हाफ ही होता है ना, हाफ में क्या एरर होगी, टू तो टू ही होता है, टू में क्या एरर होगी। वैल्यू रखते हैं और डेल्टा के ढूंढ के लाते हैं। डेल्टा के अभी निकाला 1000। डेल्टा एम अभी आपको पढ़ना सिखाया था, डेल्टा एम देखो बच्चों क्या है, 0.5, 0.5, और एम कितना है बच्चों 5, देखो क्वेश्चन में एम दिया गया। ऐसे ही 2, डेल्टा वी कितना है बच्चों, क्वेश्चन में देखो डेल्टा वी आपको 0.4 दिया गया है, 0.4, और बच्चों वी कितना है 20। सारी वैल्यूज रख दी मैंने तुम्हारे सामने। अब डेल्टा के लिए एक काम करता हूँ, पहले तो पॉइंट हटा दूं, सबसे मेन काम तो ये है ना, पॉइंट हटा दे। पॉइंट हटाते ही चीजें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। 5/50 इंटू, जैसे ही पॉइंट हटाया मैंने बच्चों, तो ये क्या था, ये देखो ये कितना था, 5 था, 5 का क्या हो गया 50 हो गया, और वो 20 था, 20 का कितना हो गया 200। पॉइंट हटाते 1000 प्लस 2 इंटू 4/200 इंटू बच्चों क्या आ जाएगा 1000। तो जीरो से बच्चों जीरो कैंसिल, 5 से 5, इधर से 100 निकल के आया, प्लस 0 0 0 0 2 2, इधर से बच्चों क्या निकल गया 40। कितना आ गया बच्चों 140, क्या आ गया 140। तो लो मैंने बोला था ना ऐसे क्वेश्चन में के प्लस माइनस डेल्टा के चाहिए, तो के देखो 1000 और डेल्टा के 140, के 1000 प्लस माइनस 140, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए। समझे? इजी क्वेश्चन लेकिन अच्छा सवाल। एरर का मैं पूरा एरर कवर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, तो इसको आराम से आप रिवाइंड करके धीरे धीरे समझ सकते हो, स्पीड स्लो करके देख सकते हो, 0.75 पे देख सकते हो, 1.25 पे भी देख सकते हो, अगर जल्दी जल्दी निकालना है समझना है 1.5 पे भी देख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप रिवाइंड करके समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन पहले दो छोटे क्वेश्चन लेते हैं फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले अपन 8 नंबर सवाल देखते हैं, लास्ट में आऊंगा मैं 7 नंबर पे, बड़ा सवाल है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। कहते मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर 2% है, बताओ वॉल्यूम में कितना एरर होगा। सिंपल, बहुत सिंपल। वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम को एरर की फॉर्म में डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, इसमें कोई एरर नहीं, इसमें कोई एरर नहीं, और 3 आगे आ जाएगा तो लो ये तो खत्म, ये तो मजाक हो गया। आर में एरर कितनी है 2%, क्या लिख दूं 3 इंटू 2%, बच्चों क्या आ जाएगा 6% आ जाएगा, खत्म, सिंपल। नीट का प्रॉब्लम है 2008 का। तो कैसे किया मैंने, 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, खेल खत्म, रेडियस दे रखी थी। आओ अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करवाया है सिलेंडर के लिए, वो थोड़ा लेंदी था। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम यूज करना है, वैल्यू दे रखी है तो रो मास अपॉन वॉल्यूम यूज करोगे। और क्यूब है ना, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, एम बाई एल क्यूब। आगे आप इसका आंसर निकाल सकते हो आसानी से, कैसे, एरर की फॉर्म में लिखो, परसेंटेज एरर लिखो, आपको पता लग जाएगा। अगेन ये घनत्व है, घनता नहीं है, ठीक है। रो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों एल क्यूब आ जाएगा। आराम से इसको यूज करोगे, मुझे बताओगे क्या आंसर आता है। एरर की फॉर्म में लिख दो इसको, रो को डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इक्वल टू, आगे तुम खुद करोगे, मास को लिख देना, लेंथ को रख देना, परसेंटेज तुम्हें दे रखा है। क्लियर, चलिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ये एक अच्छा सवाल है, ये ना इसलिए अच्छा सवाल है बच्चों क्योंकि इसका जो की कंसेप्ट है ना, की कंसेप्ट वो ना मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है, वो मिक्सचर है बच्चों पर्टिकुलरली यूनिट डायमेंशन का और एरर का। फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा, एरर भी निकालनी पड़ेगी। एक बहुत ही प्यारा सवाल है जेई का, ठीक है। फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा, एरर भी निकालनी पड़ेगी। तो यूडी और एरर का मिक्सचर है। क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी अप टू एन एक्यूरेसी, जी में आपको एरर दे रखा है, मतलब डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 दिया हुआ है 4%। एनर्जी सप्लाइड टू पेंडुलम, ऊर्जा जो है ना पेंडुलम को जो दी जा रही है, वो ना किस किस पे डिपेंड करती है, ऐसा किया हुआ है आपने, कहते हैं एम पे डिपेंड करती है, जी पे डिपेंड करती है, देखो ध्यान से दिख रहा है मुझे, मास पे, जी पे, और देखो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रही है, टी पे, किस पे डिपेंड कर रही है, टी पे। तो पूछ रहे हैं कि एनर्जी में एरर कितनी होगी, एनर्जी में एरर कितनी होगी। तो पहले एनर्जी का फॉर्मूला बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा देखो, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास की पावर ए, जी की पावर बी, टी की पावर सी। कैसे करते हैं, एनर्जी लिखेंगे m1 L2 T-2, वही बेसिक पुराना मेथड यूनिट डायमेंशन का, सबकी डायमेंशन लिख ली जाती है, उसके बाद सबका टाइम पीरियड वगैरह सब जो भी लिख दिया, पावर लिख दी। क्या लिखूं, m1 L2 T-2, m की घात ए, एल बी, टी माइनस 2b टी सी। आगे बढ़ू, m1 L2 T-2 एम ए एल बी, घातें आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस सेम तो पावर से ऐड हो जाती हैं, -2b प्लस सी। कंपेयर करोगे तो m की पावर a इधर 1, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा हूं, इधर b इधर 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। इधर देखो -2b प्लस सी, -2, तो c क्या आ जाएगा बच्चों, c आ जाएगा -2 प्लस 2b, यानी -2 प्लस b की वैल्यू रख दी तो 4 यानी 2 आ जाएगा। लो एबीसी, ये तो आता है हमें करना। तो एनर्जी का जो बच्चों फॉर्मूला मिला ना एरर लिखने के लिए, क्या मिला, m की पावर a यानी कि 1, g की पावर 2 और t की पावर बच्चों की थी 2, ये फॉर्मूला मिला। अब क्या हम इसको एरर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस बच्चों पावर कितनी है देखो, पावर 2, यानी क्या लिखूं 2 डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, और टी के लिए क्या लिख दूं 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये लिख दूं। अब क्वेश्चन में सब मुझे दिया हुआ है, मास में एरर दी है क्वेश्चन में, मास में नहीं दी है, इसका मतलब मास में एरर 0 लेनी पड़ेगी। तो मास में एरर कितनी हो जाएगी 0। जी में एरर दी है 4% और टी में एरर दी है बच्चों 3%। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जी में 4% और टी में 3%, तो वैल्यू रखूं 2 इंटू 4 कितना आया बच्चों 8 प्लस 6 क्या आ जाएगा 14%, क्या आ जाएगा बच्चों 14%। तो देखो ये यूडी और एरर का एक अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था।
ये आपके एग्जाम में आए तो आपको इजीली करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 14%, लेकिन यूनिट डायमेंशन एरर दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। इसको अपन मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 3 या 4 क्वेश्चन, इसको मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझे? तो मैंने आपको पूरा एरर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एक पर्टिकुलर गन शॉट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। डाटा अलग हो सकता है, कंसेप्ट यही रहेगा। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले गन शॉट में, अगले टिप्स एंड ट्रिक्स में। जो भी आपको पहले मिले आप आराम से देखो, ऑब्जर्व करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो और डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे।